तो फ्रेंड्स, बिहार के अंदर अगर आप कल को शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड का फॉर्म आपने ज़रूर भरा होगा और आप तलाश में होंगे कि एक ऐसी पुस्तक जिसको पढ़ने के बाद एकदम आप सक्सेसफुली बीएड एंट्रेंस क्लियर कर लें। तो आपके स्क्रीन पे जो पुस्तक नज़र आ रही है मार्केट में बेस्ट पुस्तक है, अभी चक्षु प्रकाशन के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके अंदर आपको जो सिलेबस है वो 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अंदर कंटेंट तैयार किया गया है। 2100 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे और 6 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। ये पुस्तक पढ़ने से आप ज़रूर सफल होंगे ताकि आप भविष्य में शिक्षक बन पाएँ। और फ्रेंड्स, इसमें केवल गाइड ही अवेलेबल नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स भी आप लेके तैयारी करें तो वो भी अवेलेबल है। आपके स्क्रीन पे मैंने दोनों का फ़ोटो दिखा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि अभी इसको परचेस करना तो आप अपने नज़दीकी किसी भी दुकान से जाके ख़रीद सकते हैं, या फिर मैंने लिंक भी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। जल्दी आप ले लीजिए ताकि आप सक्सेसफुल हों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड है और साथ में बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी यहाँ पे मार्केट में क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट्स के बीच। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारी एक्सपर्ट्स, बहुत सारी बातें, ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि अगले साल से बीएड बंद हो जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आपको आपके जेन्युइन चैनल जॉब्स वाले भैया पे एकदम एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप 2024 के अंदर भी बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस क्लास में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं जो बीएड या डीएलएड के बारे में सोच रहे हैं, उनको यहाँ पे काफी जो भी कंफ्यूजन है माइंड में वो दूर होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही आपको जानकारी देते रहें। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स, आपके पास स्क्रीन पे यहाँ पे 2 कोर्स का नाम दिख रहा होगा, बीएड और डीएलएड, ठीक है। तो सबसे पहले जिनका मतलब कि दूरदृष्टि क्लियर होती है, अपने आप के बारे में पता होता है कि हमें क्या ही करना है फ्यूचर में, तो वो लोग तो 12th क्लास के बाद, 12th यानी कि 12वीं कक्षा, ठीक है, क्लास 12 के बाद ये कोर्स डीएलएड का फुल फॉर्म भी आपको जानना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। बीएड का मतलब हो गया बैचलर्स, जैसे कि आप कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं तो उसको बैचलर, जैसे बीए हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम हो गया बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक उसी प्रकार अगर आप एजुकेशन में आगे शिक्षक बनना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है, यानी कि इसके स्नातक स्तर की। अगर आप इसमें बात करें तो ये जूनियर वाली है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो 12 क्लास के बाद भी कर सकते हैं और आफ्टर स्नातक, चाहे वो किसी प्रकार का। बीटेक वाले भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बीटेक करने के बाद क्या हम डीएलएड कर सकते हैं या बीएड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बीटेक करने के बाद बीएड की बात करें तो उसमें आप मैथ और साइंस के लिए एलिजिबल होंगे, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बीटेक क्यों ना कर रहे हो। और वहीं कंप्यूटर साइंस से अगर आपने बीटेक कर रखा है, कंप्यूटर साइंस स्पेशल एक ऐसा ब्रांच है जिसमें अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपको कोई भी बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। टीचर बनने के लिए आप 12th क्लास तक कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी निकलती है कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए, उसमें कंप्यूटर साइंस के बीटेक वाले एलिजिबल हैं। अदर जितने भी ब्रांच वाले हैं वो सभी मैथ और साइंस के लिए एलिजिबल हैं अगर वो बीएड करते हैं। तो बीटेक करने के बाद अगर आपको शिक्षक बनना है कंप्यूटर साइंस के अलावा, अगर आपकी दूसरी ब्रांच है तो आपको बीएड करना पड़ेगा और मैथ साइंस में आप जाके पढ़ा सकते हो। अभी मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि 12 क्लास के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं, तो इसमें अगर आपके पास ऑप्शन ये रहता है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अच्छे से समझ लीजिएगा कि फिर अगर 12 के बाद कर सकते हैं तो स्नातक के बाद क्यों करें, या फिर स्नातक के बाद कर सकते हैं तो 12 के बाद क्यों करें। तो 12 के बाद अगर आप डीएलएड का कोर्स करते हैं तो आप इसमें शिक्षक अगर बनते हैं भविष्य में तो 1 से 5वीं कक्षा तक, ठीक है, 1 से 5वीं कक्षा तक आप शिक्षक बन सकते हैं अगर आप केवल 12th पास है। और वहीं आप ग्रेजुएशन पास हैं और आपने ये किया है, डीएलएड का कोर्स किया है, तो 1 से 8वीं कक्षा तक आप शिक्षक बन सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको समझिएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने डीएलएड का ही कोर्स किया है तो 1 to 5 और 6 to 8, ठीक है,
यानी कि 1 to 8 भी बोल सकते हैं, 6 to 8 क्लास के लिए आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और वहीं बीएड की बात करें तो 12 क्लास के बाद अगर कोई बीएड करना चाहता है तो वो अभी नहीं कर सकता है, ऐसा कोई कोर्स नहीं है। और वहीं आप स्नातक की बात करें, जैसा कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, किसी भी सब्जेक्ट से, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए, बीटेक, तो आप यहाँ पे बीएड कर सकते हैं। और बीएड करने के बाद 6 से लेके, और वहीं फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि बीएड की बात है तो बीएड में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप 6 to 8 या फिर 9 to 12 के भी शिक्षक बन सकते हैं, यानी कि सीनियर सेकेंडरी हो गया ये आपका, ये हो गया माध्यमिक, ये हो गया उच्चतर माध्यमिक, ठीक है। तो यानी कि हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के लिए भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। अगर वहीं आप डीएलएड करते हैं तो 8वीं कक्षा से ऊपर के शिक्षक आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 9 से जो 12 होता है, जैसे कि यहाँ पे स्नातक की बात करें, आप केवल ग्रेजुएट हैं और आपने बीएड किया हुआ है तो आप 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप 9 से 12 तक के भी शिक्षक बन सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी स्कूल के भी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस बीटेक, जैसे कि मैंने आपको स्पेशली बताया है कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस अगर है आपका सीएस, तो आप किसी भी प्रकार की बीएड ना ही करें, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं है आपका, तभी भी आप क्लास 9 से लेकर 12 तक, यानी कि 11, 12 उच्चतर माध्यमिक की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप शिक्षक बन सकते हैं। अब बात रहेगी फ्रेंड्स, क्या ये कोर्स 2025 से बंद हो जाएगा? बीएड की कोर्स की बात करें तो क्या ये 2025 से बंद हो जाएगा? ऐसा मार्केट में आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये बिल्कुल फर्जी न्यूज है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बीएड का जो 2 साल का कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स है, ये भी 2 साल का कोर्स है, ठीक है। समय दोनों में 2 साल का आपको लगता है, और आपका अगर क्लियर है विजन कि आगे मुझे शिक्षक ही बनना है तो आप डीएलएड कर सकते हैं और डीएलएड के बाद भी बीएड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि 2 साल का जो कोर्स है ये 2025 से ना इंटीग्रेटेड में भी लॉन्च होने वाला है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही एडमिशन जो कराया आपका कोर्स होगा वो बीए प्लस बीएड या फिर बीकॉम प्लस बीएड, इस टाइप की जो कोर्स होगी 3+2 यानी कि 3+2 या फिर 2+2, 4 साल या 5 साल का कोर्स कर दिया जाएगा, जिसमें आपका स्नातक के साथ साथ बीएड की भी आपको उपाधि मिल जाएगी। ये चालू किया जाएगा, ये नहीं है कि जो 2 साल वाला बीएड है वो बंद कर दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले से ग्रेजुएशन करके अब 4 साल या 5 साल लगा के फिर से बीएड की डिग्री नहीं लेंगे। तो आप ये जो मन में कंफ्यूजन है, मार्केट में बहुत सारा र्यूमर फैला है, इससे दूर रहिए, बचे रहिए। बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है, कुछ भी बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्या अब हमें बीएड या डीएलएड करना चाहिए, ये तो क्वेश्चन है आपके माइंड में आ रहा होगा। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं और जॉब नहीं लगी है, वो तो यही सोच के घबरा गए होंगे कि काश पहले कर लिए होते। उस समय भी सोचे थे कि अगर कर लिए नहीं, क्या कौन करेगा बीएड, कहाँ वैकेंसी आती है। वैकेंसी आई, जितने भी एवरेज स्टूडेंट थे, बिलो एवरेज को छोड़ के, जिनको कुछ नहीं आता है, जिन्होंने पूरा अपने लाइफ में बस मतलब ऐसे ही एवं टाइम पास किया पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनको छोड़ के बाकी जो भी थोड़ा सा भी पढ़ने में सही थे, ध्यान दिया, जिन्होंने भी, सबकी नौकरी लगी है एज अ टीचर, बीपीएससी के कैंडिडेट के तौर पे, सॉरी बीपीएससी के शिक्षक के तौर पे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भविष्य में भर्ती आएगी नहीं आएगी, इस पे आपको एनालिसिस करना ही नहीं है। डेफिनेटली वैकेंसी आएगी, और ये फ्रेंड्स बीपीएससी शिक्षक आप 40 साल तक की उम्र में बन सकते हैं। तो सोचिए नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बिहार के अंदर शिक्षक बनना है तो आप आंख मूंद के बीएड या डीएलएड कर लीजिए, ठीक है। वैकेंसी के लिए आप थोड़ा सा आगे अहेड रहेंगे दूसरे कैंडिडेट से, जो कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहा है। वहाँ मुश्किल है, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। और बात करें यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसके अनुसार अगर आप कंपटीशन देखते हैं तो, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि क्या वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, करें ना करें, कर लीजिए। अगर आपके पास समय है, पैसा है, पैसा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप सरकारी बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं तो 20 से 30 हज़ार रुपये आपको खर्च आने वाले हैं, वो भी आपको स्टाइफन के तौर पे वापस मिल जाएंगे, छात्रवृत्ति के तौर पे, ठीक है। तो पैसे को लेकर टेंशन मत लीजिए। अगर आप अभी भी बीएड का फॉर्म भरा जा रहा है, इसको जरूर भरिए और इसका फायदा उठाइए। डीएलएड का तो चला गया, तो 20 से 30 हज़ार रुपये लगेगा अगर आपको सरकारी मिल जाता है तो। वहीं बात करें प्राइवेट की तो 1,50,000 से 1,60,000 के आसपास, दोनों बीएड करिए या डीएलएड करिए, डिपेंड अपॉन कॉलेज, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, प्लस माइनस 10,000 के आसपास ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है।
तो 1.5 लाख से 1,70,75,000 तक भी जा सकता है कोर्स। बीएड या डीएलएड आप कर सकते हैं, बस बशर्ते थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए रखिए फील्ड में, ताकि जो भविष्य में पेपर निकाला जाता है एसटीईटी यानी कि पात्रता परीक्षा, जिसके बाद ही आप किसी टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। अगर आप लोग को आज वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी मन में सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट के साथ हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।